बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पानी में डूब के मर गए हैं। बजट रिलीज होता है लेकिन सही लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। इस बार सीधा चिट्ठी मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखी, कलेक्टर को भी लिखी। जो भी कार्यवाही चल रही है, सर्वे चल रही है, उसको जल्द से जल्द पूरा करें। मैंने ना कोई आरोप लगाया है सरकार पे, कुछ नहीं। 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन पर सरदार सरोवर डैम का पानी ओवर एक्सेस में छोड़ा गया था। कि वडोदरा जैसे शहर जिसको वन ऑफ द 100 स्मार्ट सिटीज बनाने चले थे, उसकी क्या हालत हुई है। हमारा भी एक फर्ज बनता है कि जनता की आवाज एक विपक्ष के तौर से या फिर एक अहमद पटेल की परिवार के तौर से या फिर एक आम वोटर के तौर से हम उठाएं। भरूच में कांग्रेस बिल्कुल एक्टिव है और लोकल बॉडी इलेक्शंस की तैयारी अभी जारी है। नमस्कार, वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ मैं समीर। हम जानते हैं कि गुजरात में बहुत बारिश हुई थी और बारिश होने के कारण गुजरात के जो किसान हैं उनको बहुत सारी जगह पे नुकसान पहुंचा है। और अगर हम भरूच की बात करें तो भरूच में भी बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको नुकसान वगैरह पहुंचा है। और इसी मुद्दे पे मुमताज पटेल जी, जो कांग्रेस के नेता हैं और लेट अहमद पटेल जी की सुपुत्री है, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उनसे ही सीधा बात करनी है। मुमताज जी, स्वागत है आपका वाइब्स ऑफ इंडिया में। नमस्ते। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है कि किन किन मुद्दों को लेके आपने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखा है, आपके विस्तार के लोगों की जो मांग है उसके बारे में। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सरल पत्र मैंने लिखा था जिसमें सिर्फ ये अपील करी है कि जो भी मुआवजा देना है या जो भी कार्यवाही चल रही है, सर्वे चल रही है, उसको जल्द से जल्द पूरा करें और जो पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा जल्दी मिल जाना चाहिए। इसमें मैंने ना कोई आरोप लगाया है सरकार पे, कुछ नहीं। और ये खास करके इसलिए मैंने कहा है क्योंकि पिछले वर्ष भरूच डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये खबर जो है बहुत ही ये खबर दब गई थी पिछले वर्ष जब 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन पर सरदार सरोवर डैम का पानी ओवर एक्सेस में छोड़ा गया था। तो पूरे भरूच डिस्ट्रिक्ट में काफी एरियाज में बाढ़ आई थी और पानी भर गया था, शहरों में भी और गांव में भी, और बहुत लोग नुकसान हुआ था। पर अगर आज तक देखें तो सही तरीके का मुआवजा मिला नहीं है। और इस बार पूरे गुजरात में हमने देखा है बरसात की क्या हालत रही है। हाल ही में देखा था कि वडोदरा जैसे शहर जिसको वन ऑफ द 100 स्मार्ट सिटीज बनाने चले थे, उसकी क्या हालत हुई है। पर भरूच की जब मैं बात करूं तो मैं जानती हूं कि सर्वे वगैरह जारी है और बहुत लोगों के हमें कॉल आ रहे हैं, अपील आ रहे हैं। अभी मैं हाल ही कुछ दिन पहले जब भरूच गई थी तो लोग हमसे मिले थे और उम्मीद जता रहे थे कि आप हमारे लिए आवाज उठाएं और आप हमारे लिए मुआवजा दिलवाएं। तो इसी वजह से इस बार सीधा चिट्ठी मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखी, कलेक्टर को भी लिखी है, पर मुख्यमंत्री को एक सिंपल अपील के साथ कि कार्यवाही जल्दी पूरी करें और जल्द से जल्द मुआवजा दें। भरूच के किन किन गाँव के लोगों ने आपको कांटेक्ट किया था? देखिए, जम्बूसर जो है, जम्बूसर है, नेत्रंग, वालिया, बहुत सारे ऐसे तालुका है। पर जम्बूसर में बहुत नुकसान हुआ है, खास करके खेडूतों का। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं कैसे कह सकती हूँ, अगर आप सोचेंगे लोग, ये एक सवाल भी उठ रहा है कि आप क्यों, तो एक लोगों की उम्मीद जुड़ी रहती है क्योंकि अहमद पटेल जी का परिवार रहा है। आज अगर वो होते तो शायद अलग तरीके से केंद्र सरकार से मदद लाके दे रहे होते या खुद भी कर रहे होते, क्योंकि वो उस क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। तो लोग हमारे को फोन करते अलग अलग गांव से, अलग अलग जगह से, और अपील करते कि आप कम से कम हमारे लिए कुछ करें। पर्सनल लेवल पे हम जो कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है कि जनता की आवाज एक विपक्ष के तौर से या फिर एक अहमद पटेल की परिवार के तौर से या फिर एक आम वोटर के तौर से हम उठाएं। और इसीलिए इस बार सीधा कलेक्टर से तो हम बोलते रहते हैं, पर इस बार सीधा हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। सीएम को जो लेटर लिखा गया है उनमें आपने किसानों के बारे में और जो भी आम आदमी है उनके बारे में भी बात की है। तो उनकी जो मांग है वो क्या क्या आपने सीएम के सामने रखी है? देखिए, सिंपल, एक तो किसानों, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पानी में डूब के मर गए हैं, पर घर बार का जो नुकसान हुआ है, अनाज का जो नुकसान हुआ है, लोगों के मतलब घर की जो कपड़े हैं, बर्तन है, स्कूल की किताबें हैं, ऐसी इतनी चीजों का जो नुकसान हुआ है। और खास करके जब हम किसानों की बात करें तो जमीन बिल्कुल बेकार हो गई है कि अगले सीजन के लिए वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। खरीफ सीजन अब आ रहा है तो जमीन तैयार नहीं है अब नए फसल के लिए।
तो अब वो अगला 6 महीना, अगला सीजन किस तरीके से निकालेंगे, उन्हें अभी मदद की जरूरत है। तो इसी मदद के लिए हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। पिछले बार की आपने बात की थी सरदार सरोवर डैम की, इस बार कुछ दिक्कत वगैरह वहाँ के किसानों को वगैरह कुछ हुई है क्या? देखिए, सरदार सरोवर डैम के वक्त भी इसी टाइम पे शायद आज इसी महीने में मैंने वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू किया था। मैं वहीं से ग्राउंड पे काम करके ही आई थी। वहां पे जो हमसे जितना रिलीफ वर्क हो पाया था हमने किया था, और उसके बाद भी हमने आश्वासन दिया था लोगों को कि हम अपील करेंगे, हम बोलेंगे, हम मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, पर लोगों को पूरी मदद नहीं आ पाई। एक तरीके से बजट रिलीज होता है लेकिन सही लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो इस बार भी हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इस वजह से कह रहे पानी आया है, नुकसान हुआ है, लेकिन किस दुख होता है कि लोग ये सब झेल कर भी जब चुनाव का वक्त आता है तो भूल जाते। पर यहाँ पे हम एक पॉलिटिकल मुद्दा लेकर नहीं चल रहे। सरकार को अगर हमने कहा है तो इसमें कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। पूरा जो आखिर का मकसद हमारा यही है कि आम जनता को मदद पहुंचे। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ये कोई ऐसा नहीं था कि मैं कांग्रेस से हूँ इस वजह से मुख्यमंत्री को किसी भी मेरी चिट्ठी में कोई भी शब्द या कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैंने आलोचना करी है सरकार की। मैंने सिर्फ एक सिंपल सी अपील करी है कि आप जो भी कर रहे हैं जल्द करिए। ओके, जिन जिन किसानों को नुकसान पहुंचा है उनको मुआवजा देने की बात सरकार ने की है, पर क्या भरूच के किसानों को मुआवजा वगैरह मिला है क्या? क्योंकि गुजरात में तो बात की है कि मुआवजा मिलेगा, करोड़ों रुपए है, मुआवजा देने की बात की है। क्या भरूच के किसानों को या फिर लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह मिला है क्या? अभी नहीं मिला है, सर्वे जारी है और लिस्ट बन रही है, पर मुआवजा अभी आया नहीं है। और अगर लिस्ट जारी भी हो जाती है तो लास्ट मैन तक मुआवजा पहुंचता नहीं है। आप समझ रहे हैं, उस चीज पे हम ध्यान रखवाना चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो पीड़ित है उसको मदद मिलनी चाहिए। ओके, ये तो बात हो गई लेटर की। मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ इंसान हूँ तो मुझे ये भी बात करनी है, क्योंकि अभी लोकल इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं। तो भरूच में अभी कांग्रेस की क्या स्थिति है मैम? भरूच में कांग्रेस बिल्कुल एक्टिव है और लोकल बॉडी इलेक्शंस की तैयारी अभी जारी है और करेंगे आगे जाके भी। तो और जैसा कि अभी आपने 1 महीना पहले देखा था, राहुल जी आए थे, उन्होंने कहा था कि पूरा फोकस इस बार गुजरात जीतने का है, ना ही लोकल बॉडी पर विधानसभा 2027 में। तो कांग्रेस पूरी जमकर जमीन पे उतर रही है और काम कर रही है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बात की वाइब्स ऑफ इंडिया से। आशा है कि जो भी किसान है वो मांग कर रहे हैं सरकार के सामने, उनको कुछ ना कुछ मुआवजा मिले। थैंक यू सो मच। वही उम्मीद है। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। धन्यवाद।